गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समाज रूप से वंचित बालकों में अगला प्रकार देखेंगे जो है गर्ल्स या फीमेल से रिलेटेड। इसको हम महिला शिक्षा और लड़कियों की शिक्षा के विशेष संदर्भ में देखते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले इसका हम कंसेप्ट देख लेते हैं कि समाज रूप से किस प्रकार ये वर्ग वंचित है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वुमेन आर लीगल सिटीजन्स ऑफ कंट्री एंड हैव इक्वल राइट्स विद men. But presently, women suffer due to lack of acceptance of their rights by our male-dominant society. Female education has been impacted by cultural, economic, and sociological factors. These communities were notified as socially disadvantaged. अर्थात भारतीय समाज में सभी को समान अधिकार दिए गए हैं, चाहे वह पुरुष वर्ग हो अथवा महिला वर्ग। परंतु पारंपरिक रूप से देखने पर पुरुष वर्चस्व समाज में महिलाओं को उनके अधिकारों की स्वीकृति नहीं दी गई है। महिलाओं की शिक्षा पर इसका प्रभाव पड़ता है, चाहे वह सांस्कृतिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो अथवा सामाजिक कारक के रूप में हो, और ऐसा वर्ग सामाजिक रूप से वंचित वर्ग कहा जाता है। और इनकी बहुत सारी समस्याएं भी दिखलाई पड़ती हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ गर्ल्स, इसमें पहली समस्या है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अर्थात लैंगिक भेदभाव। लैंगिक भेदभाव को मुख्यतः मेल, फीमेल, महिला वर्ग और स्त्री वर्ग, बॉय या गर्ल, लड़के और लड़कियों में मुख्यतः दिखलाई पड़ता है जन्म के आधार पर। इसमें मुख्य रूप से किसी भी व्यक्ति को उसके लिंग के आधार पर प्रताड़ित किया जाना, शिक्षा के समान अवसर प्रदान न करना और अन्य भेदभाव लैंगिक भेदभाव के अंतर्गत आता है। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट, अवसर का अभाव। इसकी प्रमुख समस्या भी अवसरों का अभाव होती है, क्योंकि ये वर्ग ऐसा होता है कि भेदभाव के कारण वो अपने अवसरों का सदुपयोग नहीं कर पाता है, उसको समान अवसर नहीं मिलते हैं, जिसके कारण उसको अवसरों की अभाव दिखलाई पड़ता है। नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन, शिक्षा में भेदभाव, जो कि रूढ़िगत समाज में देखने को मिलता है कि स्त्री शिक्षा या बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष जोर नहीं दिया जाता है और उनको शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है। नेक्स्ट, सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक समस्याएं। सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत अगर हम देखें तो इसमें प्रमुख रूप से क्योंकि वे अपने अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम नहीं हो पाती हैं, तो समाज में भेदभाव के रूप में वो दिखलाई पड़ता है। रूढ़िगत समाज में सामाजिक स्थिति महिलाओं की अच्छी नहीं होती है और वे स्त्री शिक्षा से वंचित रहती हैं और समाज में अपनी स्थिति का उन्नयन नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक प्रॉब्लम या आर्थिक समस्या, क्योंकि ये शिक्षित और साक्षर ना हो पाने के कारण आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं हो पाती हैं और आर्थिक रूप से ये इनकी स्थिति कमजोर होती है। नेक्स्ट, कल्चरल प्रॉब्लम्स या सांस्कृतिक समस्याएं। सांस्कृतिक समस्याओं में जो भी फैमिली रिचुअल्स होते हैं, यानी कि पारिवारिक रीति रिवाज, सांस्कृतिक परंपराएं इत्यादि के कारण ये अपने अधिकारों का प्रयोग करने में वंचित रहती हैं। इनको इनके अधिकारों से प्रयोग करने में इनको हटा दिया जाता है, या जो भी बाधाएं उत्पन्न की जाती हैं, चाहे वो फैमिली पारिवारिक रीति रिवाज के कारण हो, सांस्कृतिक परंपराएं हो या सामाजिक परंपराओं के कारण, उनको उनके अधिकारों का प्रयोग करने में वो खुद को सक्षम नहीं पाती हैं। नेक्स्ट, हम देखते हैं कि एजुकेशनल प्रोविजंस ऑफ गर्ल्स, यानी कि स्त्री शिक्षा या लड़कियों के लिए क्या क्या शैक्षिक प्रावधान हैं उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए। पहला हम देखते हैं प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर प्रदान करना। सबसे पहला शैक्षिक प्रावधान में हम देखेंगे कि किस तरह के समान अवसर प्रदान किए जाए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बॉय हो या गर्ल हो, सभी को एक समान अवसर प्रदान किए जाएं। किसी भी प्रकार का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि लैंगिक भेदभाव ना किया जाए शिक्षा के संदर्भ में। सेकंड, फोकस ऑन गर्ल्स एजुकेशन, स्त्री शिक्षा पर बल देना और उनको उनके अधिकारों से वंचित न रखकर उनको शिक्षा का पूर्ण अधिकार देना। फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन इसके लिए
दी जाती है जो कि 14 साल तक के बच्चों के लिए है, तो उन पे स्त्री शिक्षा पर या लड़कियों की शिक्षा पर विशेष बल देना चाहिए और उनको विद्यालय भेजना चाहिए। नेक्स्ट, क्रिएट अवेयरनेस या जागरूकता फैलाना, जिसके माध्यम से रूढ़िगत समाज की ये सोच बदल सके और वे स्त्री शिक्षा या बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष जागरूक हो सके। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ सोशल अजम्पशंस एंड ट्रेडिशंस, अर्थात सामाजिक अवधारणाएं एवं परंपराओं का निवारण करना। इसके लिए सामाजिक रूप से किस प्रकार से जो भी अवधारणाएं या परंपराएं चली आ रही हैं उनका निवारण किया जाए, उनको जागरूक बना के, जिससे वे बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। नेक्स्ट, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी इन स्कूल्स, विद्यालयों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, अर्थात सभी बालिकाओं को पूर्ण रूप से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में बालिकाओं के प्रवेश हेतु एक निश्चित प्रतिशत भी तय किया जाना चाहिए या उसमें केवल बालिकाओं का ही प्रवेश दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट या रोजगार, शिक्षित वर्ग, चाहे स्त्री शिक्षा के विशेष संदर्भ में हम बात करें तो स्त्री शिक्षा के विशेष संदर्भ में वो शिक्षित होने पर उनको रोजगार भी प्रदान किया जाना चाहिए और साथ ही साथ उनमें इनका निश्चित प्रतिशत भी दिखलाई देना चाहिए। नेक्स्ट, इक्वल राइट्स एंड वुमेन एजुकेशन, समान अधिकार एवं स्त्री शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा के विशेष संदर्भ में उनको उनके अधिकार, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सोशल सामाजिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, वो सारे अधिकार उनको समान रूप से मिलने चाहिए और उसके लिए महिलाओं को शिक्षित करने में या स्त्री शिक्षा के लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लास्ट, गर्ल्स या फीमेल रिजर्वेशन, महिला आरक्षण, महिलाओं की शिक्षा के लिए उनको चाहे रोजगार में लाने के लिए ये सबसे अहम है कि उनके लिए एक निश्चित प्रतिशत सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में सुनिश्चित किया जा सके, जिससे वे समाज में अपनी स्थिति का उन्नयन करते हुए आगे बढ़ सके और समाज में एक सुनिश्चित स्थिति प्राप्त कर सके। तो ये आज हमने सामाजिक रूप से वंचित वर्ग में गर्ल्स के रेफरेंस या फीमेल के रेफरेंस में देखा, उनके कंसेप्ट, प्रॉब्लम और उनके लिए एजुकेशन प्रोविजंस के रिलेटेड। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।